इसको अभी बनाओ। चलो सवाल देखो क्या कह रहा है। चलिए देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है, 2.2 तक हो चुका है, ठीक है। 2.3 का हम लोग देखेंगे, है ना। नाइन्थ है ना, NCERT बुक प्रश्नावली 2.3। देखिए क्या कहा जा रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। मतलब इसका एक ई गुणनखंड है या नहीं, इस बहुपद का ई गुणनखंड है या नहीं, इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, इस बहुपद का ई जो है गुणनखंड है या नहीं। तब गुणनखंड कब होगा, सो समझिए। गुणनखंड तब कहा जाएगा जब ई बहुपद है, ई कौन बहुपद है अभी कहा जाए तो, घात के आधार पर कौन बहुपद है, त्रिघात बहुपद, क्योंकि माथा पर ज्यादा से ज्यादा 3 है। और पद के आधार पर कौन बहुपद है, चरपदी बहुपद, 1 2 3 4 गो पद है, ठीक है। तो ई देखते हैं कि ई वाला बहुपद का ई गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड कहलाएगा कब, समझिए बात को। एक का पहला नंबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस में 1, x+1, तो x+1 दिया है ना, तो ई भी बहुपदे है आ ई भी बहुपदे है। तो हमको ये पता करना है कि ई बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। जैसे देखिए 10 है ऊपर में, समझिए वाला, और नीचे में कितना है 5। तब 5 10 का गुणनखंड है कि नहीं। तब 5 से भाग देंगे 10 में, तब 5 दूना 10, पूरा पूरा अगर भाग लग जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा, तो कहेंगे 5 10 का गुणनखंड है। तो वैसे ही इससे इसमें भाग देंगे, पूरा पूरा कट गया तो समझ जाओ गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। या इसमें तो भाग वाला बात आ जाता है, लेकिन इसमें क्या करना, एक भाग के तरीका से होता है और एक निकालेंगे कि x, देखो यहाँ x प्लस में है ना, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा कि x बराबर में, x प्लस में 1 है, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस में 1, क्या हो जाएगा, अभी प्लस में है और उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस में। अब x के बदला में -1 रखो, आ 0 आ गया तो गुणनखंड है, आ 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड, तो रखो x के बदला में क्या रखेंगे, -1 के माथा पर 3, प्लस में -1 के माथा पर 2, और प्लस माइनस में 1 और प्लस में 1। अब 1 को 3 बार गुना करेंगे माइनस वाला, तो क्या होगा, माइनस में 1 होगा, तो लिख देंगे माइनस में 1 अब प्लस। ये 2 बार गुना करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस में 1, तो लिख देंगे। और प्लस माइनस में तो माइनस में 1 और प्लस में 1, तो देखो एगो 1 और एगो 1 प्लस में, चाहे ई माइनस वाला ई प्लस वाला कटा, ई प्लस वाला माइनस वाला कटा, तो क्या बचा 0। तो क्या लिखेंगे कि गुणनखंड है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब आपसे ई वाला बन जाएगा और इहो वाला बन जाएगा, एगो ई वाला हम बता देते हैं, ठीक है। ध्यान दो, चौथा नंबर सवाल देख लो भाई, नहीं बनेगा तो बताइएगा कि नहीं बन रहा है, ठीक है, फिर बता देंगे, लेकिन बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए x³
एक्स क्यू, सब में क्या रखना है, बराबर में माइनस एक। तो देखिए एक्स क्यूब है, प्लस में क्या है, माइनस में है, माइनस में एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस में 2 प्लस में √2 इंटू एक्स और प्लस में √2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझो बात को। अगर हम इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, अंदर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा कैसा, एक्स क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स से गुना करेंगे तो 2x, अब प्लस में रूट में 2x ना, अब प्लस में क्या रहेगा, √2। अब कर देंगे मान पुट ना, कितना रखना है, माइनस में एक, सब में वही रखना है, -1 -1 -1, ठीक है। तब -1 के माथा पर 3 और फिर -1 के माथा पर 2 और फिर 2 गुना में -1 और प्लस में फिर √2 गुना में -1 और प्लस में √2। अब देखो 1 को 3 बार गुना करेंगे माइनस में तो क्या बनेगा, -1। -1 को 4 बार गुना करेंगे तो क्या बनेगा, +1। तो यहाँ तो क्या बन जाएगा भाई, -1 माइनस माइनस प्लस में 1, और दोनों माइनस वाला प्लस वाला गुना हो, माइनस माइनस वाला गुना होगा तो प्लस में 2 बन जाएगा। अब माइनस वाला 1 और माइनस वाला √2, तो माइनस में √2 और प्लस में √2। देखो प्लस में √2 माइनस में √2 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, यही ना बनेगा जी, माइनस माइनस यहाँ प्लस, हाँ रुको यहाँ गलत हो गया, ई माइनस वाला को 2 बार गुना करेंगे, तब माइनस वाला को 2 बार, तब प्लस में 1, अब प्लस में 1 अब माइनस, तो यहाँ तो माइनस ना होगा जी, तब माइनस में 2 अब प्लस में 2 बचा, यही ना। तो ई माइनस प्लस तक फिर कट गया, तो ये क्या हो गया, 0। तो क्या लिखेंगे कि गुणनखंड है। अब समझ में आ गया बात, ई वाला बात, ई दोनों तो बन जाएगा कि दिक्कत होगा, बन जाएगा, बनाइए आराम से, हो गया, दोनों बताए हम क्या, हाँ चलो ठीक है। चलिए फिर बताते हैं दोनों, है ना। दूसरा नंबर, 1 का दूसरा नंबर, सवाल क्या है भाई, x के पावर 4 x के पावर 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस, तो देखिए x के पावर 4 है, हमें रखना क्या है भाई, माइनस में 1 के पावर में 4, फिर -1 -1 के पावर में 3 -1 के पावर में 2 प्लस माइनस में 1 और +1। -1 को 4 बार गुना करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस में 1 बनेगा, तो लिख देंगे प्लस में 1 प्लस, -1 को गुना करेंगे 3 बार तो क्या बनेगा, माइनस में, और माइनस में है तो ये माइनस में 1, प्लस में ये क्या बनेगा जी, 2 बार तो प्लस में 1, प्लस माइनस तो माइनस में 1 प्लस में, तो ये प्लस माइनस कटा, आई एगो प्लस वाला, आई समझो माइनस वाला है तो कट्टा, तब बच क्या गया 1, तक लिखेंगे गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर में क्या कह रहा है जी, x के पावर में 4, बात समझ में आया कि यहाँ 0 नहीं आया इसलिए लिख दिया कि गुणनखंड नहीं है। अब x के पावर में 4 प्लस 3x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, यहाँ क्या बनेगा भाई, x के पावर में 4 है तो -1 के पावर में 4 और 3 गुना में -1 के पावर 3 प्लस में 3 गुना में -1 के पावर 2 प्लस माइनस में 1 और प्लस में 1,
4 बार गुना करेंगे -1 को तो प्लस में बनेगा, 3 बार गुना करेंगे तो क्या बनेगा जी -1, और -1 से 3 को गुना करेंगे तो -3, और ये प्लस हो जाएगा तो +3 और -1 और +1, तो ये दोनों तो कैंसिल, यो दोनों कट्टा, तो ये एक बच गया, तो एक बच गया तो लिखेंगे कि गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है, हो गए आंसर। समझ में आया? चले आगे। हाँ चले ना। चलो अब दू का पहला नंबर क्वेश्चन, सवाल क्या कर रहा है सो समझो बारीकी से। देखो गुणनखंड प्रमेय लागू करके, गुणनखंड प्रमेय लागू करके, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या, तो यही कि गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय। तो मतलब क्या कि यहां देखो जैसे ई वाला वही टर्म है वैसे ही बनाना, ई वाला हुआ पी एक्स, आई वाला हो गया जी एक्स, मतलब इससे इसमें भाग देना है। बात समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या करेंगे भाई, यहां तो x बराबर में क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, जब ये x बराबर -1 आया तब इसमें रखो कितना, -1 रखना है, किसके बदले में, x के बदले में। बात समझ में आ रहा है? तो पहला नंबर सवाल है, तो px, जब px है तो सवाल क्या है भाई, 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में -1। अब पी एक्स के जगह पर क्या रखना है जी, -1 रखना है, तो यहाँ 2 गुना में -1 के माथा पर 3 और प्लस -1 के माथा पर 2 और 2 गुना में -1, यही ना रहेगा, और माइनस में 1। अब यहाँ बराबर के नीचे में बराबर, अब 1 को -3 यानी -1 को 3 बार गुना करेंगे -1 से 2 को गुना करेंगे तो -2, और ये क्या हो जाएगा जी +1, आई माइनस माइनस वाला तो क्या हो जाएगा +2 और -1, -1 अब प्लस में तो कैंसिल, यो दोनों कैंसिल तो बच गया। तो क्या लिखेंगे, क्या कहा कि गुणनखंड है या नहीं, तो गुणनखंड है कि नहीं, तो लिखेंगे कि गुणनखंड है, गुणनखंड। बात समझ में आया? फिर दूसरा नंबर सवाल जो बनाना है इसी प्रकार से, दूसरा नंबर आप कैसे बनाएंगे, तो भाई दूसरा नंबर में क्या करना है सोचिए, यहां क्या करना है बाबू, x बराबर ये प्लस में है ना, तब माइनस में 2 रखना है, क्या रखना है। अब ई वाला सवाल आपका हो गया, इसको बनाना है, समझ में आ रहा है? तो इसको बनाना है तो क्या करेंगे भाई, 1 मिनट, पी एक्स है तो क्या है सवाल, x³ प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, रखना कितना है जी, पी एक्स के जगह पे -2, तो ये क्या बनेगा -2 के माथा पर 3 प्लस 3 गुना में -2 के माथा पर 2 प्लस 3 गुना में -2 और प्लस में 1। अब देखो बाबू कैलकुलेशन आप लोगों को आता है, -2 को -2 गुना -2 गुना -2 3 बार लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे,
तो 2 दूनी 4 आ 4 दूनी 8 आ 3 गो माइनस में है तो माइनस में रहेगा, माइनस में 8 आ प्लस 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, प्लस में 2 बार लिखेंगे तो आ 4 तिया 12 आ 3 दूनी माइनस में 6 आ प्लस में 1। अब सोचो यहाँ देखो, अब यहाँ क्या हो गया भाई माइनस में और माइनस में, तो 8 आ 6 14, तो माइनस में तो 14 आ प्लस में कितना 13 आ घटाएंगे तो माइनस में 1 बच जाएगा, तो गुणनखंड है नहीं है, तो क्या लिखेंगे भाई कि गुणनखंड नहीं है, लिख देना है। तो अब ई आप चलो देखिए लेते हैं क्या है जी, पी एक्स में क्या है भाई, एक्स क्यू माइनस में प्लस में, देखो रखना कितना है, x बराबर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस में, तो यहाँ p 3 लिखेंगे और 3 के माथा पर 3 और 4 गुना में 3 के माथा पर 2 और 3 प्लस में 6, 3 को 3 बार तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 9 तिया 27, 3 तिया 9 चौक 36, बीच में माइनस आ प्लस में 6 आ 3 9, तो 27 और 9 तो क्या बनेगा 36 आ माइनस में 36, कट गया तो 0 बच गया, तो क्या लिखेंगे गुणनखंड है ना जी, गुणनखंड। बात समझ में आया, चले आगे। देखिए तीसरा नंबर सवाल हमको कैसे बनाना है, तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है समझिए बात को। देखो k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस में 1 और px का एक गुणनखंड हो तो k का मान ज्ञात करें। मतलब समझ जाना है कि px जो दिया है ना इसका गुणनखंड है ई वाला, तो गुणनखंड होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इसके बराबर में 0 होगा। जब ये गुणनखंड होगा तो इसके बराबर में क्या होगा 0 होगा, तो k के जगह पर मान क्या होगा, k के जगह पर मान क्या होगा। तो समझिए 3 का पहला नंबर सवाल, 3 का पहला नंबर देखिए k का मान निकालना है हमको। जब ये कह दिया कि px मतलब ई वाला गुणनखंड है तो इसके बराबर में क्या लिख देंगे हम 0, क्या लिख देंगे, तो लिखो पहले सवाल px बराबर x स्क्वायर प्लस x और प्लस में k, अब बराबर में क्या होगा भाई 0 होगा ही होगा। px के जगह पर कितना रखेंगे, अरे तो एक उधर ना जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 1, तो प्लस में 1 रख देंगे। बात समझ में आया, प्लस में 1 रखो तब क्या बनेगा 1 का स्क्वायर और प्लस में 1 और प्लस में क्या रहेगा k बराबर 0। अब यहां से 1 का स्क्वायर तो 1 बनेगा और 1 बनेगा, अब प्लस में k बराबर, अब यहां बन जाएगा k और 1 आ 1 जुटेगा तो इधर में तो प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो k का मान कितना आ गया जी माइनस में 2। समझ में आया। अब देखो दूसरा नंबर सवाल, इसी में दूसरा नंबर में अब क्या है, ई वाला सवाल है तो अच्छा ई वाला है ना, तो क्या बन जाएगा भाई px बराबर क्या लिखल है 2x क्यू है के स्क्वायर है स्क्वायर प्लस में kx रूट में 2। जब ये गुणनखंड है तो बराबर में क्या लिख देंगे हम 0। p अब यहां पर रखना कितना है प्लस में 1, तो 1 तो 2 गुना में 1 का स्क्वायर जोड़ में k गुना में 1 और जोड़ में कितना रूट में 2 बराबर 0। अब क्या बनेगा भाई यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 और गुना करेंगे तो 2 और प्लस में क्या बनेगा जी k बन जाएगा, 1 का 1 तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, अब प्लस में क्या रहेगा रूट 2 बराबर में।
अब देखो के बराबर क्या हो जाएगा, 2 जाएगा उधर तब माइनस में 2, आई हो आएगा इधर तब माइनस में √2। यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर में अब क्या कह रहा है जी, क्या दिल है, पी एक्स बराबर क्या दिल है भाई, के एक्स स्क्वायर माइनस में √2x प्लस में 1। तो कितना रखना है, 1 रखना है। के गुना में 1 का स्क्वायर और माइनस में √2 गुना में 1 और जोड़ में 1। तो यहाँ से अब क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 और गुना करेंगे तो के, और यहाँ क्या बनेगा 2, बराबर में 0 तो लिखेंगे। अब प्लस में क्या रहेगा, 1 बराबर 0, तक के बराबर ई प्लस में है तो माइनस में 1 और ई माइनस में है तो प्लस में। तो यही आपका क्या हो गया आंसर है। चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर में क्या दिया है जी, सोचिए कि पी एक्स बराबर में क्या दिल है, के एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में के, अब बराबर 0 तो होइबे करेगा। अब के जगह पर के गुना में 1, x के जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, रखेंगे ना जी, स्क्वायर 3 गुना में 1 और जोड़ में क्या बनेगा के बराबर 0। समझो यहाँ नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखो 1 का स्क्वायर तो 1 गुना करेंगे तो के, और माइनस में क्या बनेगा 3 और प्लस में के बराबर क्या बनेगा जी 0। एगो के तक कैगो के 2 गो के, अब बराबर में 3 को उधर ले जाएंगे तब प्लस में 3, तक के बराबर में आ गया 3/2 आंसर हो गया। समझ में आया, नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग अब कल देखेंगे इससे आगे का सवाल, ठीक है।